साइकोलॉजी कहती है कि हमारी फीलिंग्स हमारे बात करने के तरीके को प्रभावित नहीं करती है, बल्कि हमारे बात करने का तरीका हमारी फीलिंग्स को प्रभावित करती है। औरतों का सबसे उत्तेजित भाग निप्पल होता है, जिसे छूने से स्त्री के पूरे शरीर में उत्तेजना फैल जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की एकदम कुछ दिनों से साइलेंट हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ उसकी उम्मीद के विपरीत किसी ने जरूर उसके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत किया है और वह अंदर ही अंदर खुद को खो चुकी है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग अपने रिलेशनशिप में ज्यादा रोमांटिक होते हैं, वह एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लोग पहले रिश्ते को बंधन और कस्मों में बांध देते हैं, फिर प्यार की उम्मीद करते हैं, क्योंकि बंधन का अर्थ ही जबरदस्ती है। मैंने माँ और बेटे को कभी कसम खाते नहीं देखा कि हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और परवाह करेंगे। अपनी व्यक्तिगत पसंद के लिए कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को दोष नहीं देना चाहिए। एक स्त्री संभोग करने से मना तब करती है जब उसकी योनि की ज्वाला शांत हो। साइकोलॉजी के अनुसार सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को बेहद अट्रैक्टिव बनाता है। एक बदसूरत इंसान भी लोगों को उसके कॉन्फिडेंस की वजह से खूबसूरत नजर आने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग करते समय पुरुषों की दाढ़ी आम अवस्था के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ती है। सबसे अच्छा एहसास तब होता है जब आपको यह पता चलता है कि आप उन लोगों के बिना भी पूरी तरह खुश है जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। जो महिलाएं शारीरिक रूप से अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है, उनके अवैध संबंध होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि हम लगातार किसी के बारे में सोचकर अपना संदेश उसके ज़हन तक पहुंचा सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं, उनका आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वो अकेले ही दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि नई और कुंवारी लड़कियों के मुकाबले शादीशुदा औरतों में संबंध बनाने की इच्छा सबसे ज्यादा होती है। साइकोलॉजी कहती है कि उससे सावधान रहें जिनके प्रति आप हमेशा परोपकार की भावना रखते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग न केवल हमारे शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, तो उसके साथ काम करते हुए आप नई चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि प्रकाश को जानने के लिए हमें सबसे पहले अंधकार का अनुभव करना होगा। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान आपसे जलता है, तो इसका मतलब यह है कि वह इंसान आप जैसा बनना चाहता है, लेकिन वह बन नहीं सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार योनि संभोग करने का सबसे सुखद और सरल प्रभाव होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तक हम कुछ साझा नहीं करते हैं, तब तक वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं होता है। साइकोलॉजी कहती है कि यौन गतिविधियों से किसी भी रिश्तों की संतुष्टि में सुधार किया जा सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि 90% लोगों का दिमाग यह सोचता है कि काश कि कुछ पल के लिए समय पीछे चला जाता। साइकोलॉजी के अनुसार जो स्त्री लंबे समय तक संभोग नहीं करती है, उसकी योनि संभोग चाहती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपको कोई मन ही मन प्यार करता है, तो आपको वो ये एक इशारा जरूर करेगा, बार बार किसी न किसी वजह से आपके पास आने का बहाना निकालेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुषों द्वारा अलग अंदाज में सेक्स करना महिलाओं को खूब आनंद देता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान आपको मिस करेगा या याद करेगा जिसे तुम हर वक्त सोचते हो, तो इस बात का संकेत आपको कुछ इस तरह मिलेंगे कि उसका नाम आपके दिल और दिमाग में आते ही आपको एक अजीब सी घबराहट होगी और उसी के साथ साथ उस शख्स की आपकी और ज्यादा याद आने लगेगी। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग एक ऐसी प्रतिक्रिया है जिसमें स्त्री की कौमार्यता की पहचान होती है।
साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण से उसकी उम्र लंबी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी पुरुष द्वारा योनि में उंगली डालने से स्त्री को पुरुष के लिंग का एहसास होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी को नापसंद करने लगते हैं, तो फिर चाहे वह जो कुछ भी आपके लिए करें, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजी कहती है कि हर स्त्री की इच्छा यही होती है कि एक पुरुष उसकी योनि को संतुष्ट करे। साइकोलॉजी कहती है कि दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि 20% बोलो और 80% सुनो। साइकोलॉजी के अनुसार महिलाओं की योनि की गहराई अलग अलग होने से आनंद भी भिन्न हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग ज्यादा शर्मीले होते हैं, उनके पास समझने का स्किल बहुत ज्यादा अच्छी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि संभोग वास्तव में इंसानों के लिए सबसे करीबी स्पर्शों में से एक होता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का एक बेहतरीन तरीका है। लगभग 1% महिलाएं केवल अपने स्तनों को उत्तेजित करके पूर्ण कामोत्तेजना प्राप्त कर सकती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार दुनिया में 50% लोग हर वक्त अमीर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन उनमें से मेहनत 1% से भी कम करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिस स्त्री की योनि छोटी होती है, उनमें उत्तेजना कम पाई जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान आपकी कॉपी करने लगता है, तो इसके 90% चांस है कि वह आपसे अट्रैक्ट हो चुका है। साइकोलॉजी के अनुसार लिंग को योनि में ज्यादा अंदर तक डालने से औरतों की योनि फैल सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा बात करने वाली लड़की और शांत रहने वाले लड़के बेस्ट कपल होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री के साथ काम वासना कहीं बेहतर है, लेकिन तब कोई स्त्री के साथ नहीं रह सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी के प्यार में होते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक स्त्री अपनी योनि खोलकर लिंग तभी डलवाती है जब उसकी योनि गर्म होती है। साइकोलॉजी कहती है कि माता पिता लगभग 500 से 700 घंटे नींद खो देते हैं जब तक उसका बच्चा 1 साल का नहीं होता है। साइकोलॉजी कहती है कि बहुत से लोगों को प्यार इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके मन में यह डर रहता है कि कहीं मैं गलत आदमी के प्यार में ना पड़ जाऊं। साइकोलॉजी कहती है कि एक स्त्री सेक्स के दौरान लिंग को योनि में डालने से पहले योनि को सहलाती है। साइकोलॉजी कहती है कि खुद का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। साइकोलॉजी कहती है कि महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए आलोचना और शर्मिंदगी से डरती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान बहुत जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि उसका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है और ऐसे लोग अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि पुरुषों के लिंग का अगला भाग लाल होना स्त्री की योनि सख्त होने के कारण से होता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है, तो वह मात्र आपकी आवाज से ही खुश हो जाएगा और आपके उसके सामने आते ही वह गड़बड़ाने लगेगा। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग के बिना प्यार और प्यार के बिना संभोग खोखला होता है। साइकोलॉजी कहती है कि प्रेम में किसी के लिए आंसू आ जाए तो समझ लेना कि वह प्यार सच्चा है। अगर आपको 40 साल के बाद भी संभोग की इच्छा होती है, तो इसका मतलब है कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है। प्यार जिद से नहीं भाग्य से मिलता है, वरना पूरा दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। साइकोलॉजी कहती है कि संभोग हमारे जीवन का एक हिस्सा है, जिसका हमें दोषी या गंदा महसूस किए बिना आनंद लेना चाहिए। इंसान 2 जगह हमेशा हार जाता है, एक अपने प्यार से और दूसरा अपने परिवार से। साइकोलॉजी कहती है कि किसी स्त्री के खुले स्तनों को देखने से स्त्री आपकी तरफ आकर्षित होती है।
प्यार का एहसास सबसे खास होता है, दूर होते हुए भी वह शख्स यादों में पास होता है। साइकोलॉजी के अनुसार उन स्त्रियों के निजी अंग में कसाव उत्पन्न होने लगता है जिन्होंने काफी समय से संभोग न किया हो। इतनी बेवफा नहीं जो तुझे भूल जाएंगे। अक्सर चुप रहने वाले लोग ही प्यार बहुत करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि संभोग के दौरान औरत की योनि से आवाज आने से एक औरत की तृप्ति पूर्ण हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि सच्चा प्यार क्या है, यह सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने किसी को प्यार करके उसे खो दिया हो। धिक्कार है उस दिल पर जिसने जवानी में प्यार नहीं किया। प्यार तो आज भी उससे उतना ही है, पर उसको कदर ही नहीं है, तो हमने भी एहसास दिलाना छोड़ दिया। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा संभोग करने वाली औरतों की पहचान उनके पिछले भाग से होती है। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के खातिर आप कुछ भी कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि औरत दाढ़ी रखने वाले पुरुष को देख के उत्तेजित हो जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे पुरुष जिम्मेदार होते हैं। जो सरलता से मिलता है उसका महत्व नहीं रह जाता है। किसी ने सही कहा है कि शादी एक जुआ का खेल है। जीवन साथी अगर अच्छा है तो वह इंसान निखर जाता है, वरना बिखर ही जाता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखा करो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह जरूरी नहीं है, बल्कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं यह बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी कहती है कि एक पुरुष का लंबा लिंग स्त्री की योनि की गहराई में जाने पर बहुत दर्द देता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली हुई बेइज्जती कभी नहीं भूलता है। साइकोलॉजी कहती है कि अच्छा भोजन अच्छे संभोग की तरह है, जितना अधिक मिलता है आप उतना ही अधिक और चाहते हैं। जिसके लिए आप जरूरी होंगे उसके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिसके लिए आप जरूरी नहीं होंगे वो दूर जाने के 1000 बहाने बता देंगे। साइकोलॉजी के अनुसार संभोग के दौरान स्त्री की योनि अपने मूल आकार से 8 गुना अधिक फैल सकती है। खाली वक्त में तो हर कोई बात कर लेता है, प्यार तो तब होता है जब कोई आपसे बात करने के लिए अपना सारा वक्त खाली कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि एक स्त्री की योनि में इतनी गर्मी होती है कि वह पुरुष के लिंग को जला सकती है। साइकोलॉजी कहती है कि सच्चा प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते लेकिन फिक्र बहुत करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि हवा की तरह संभोग भी एक ऐसी चीज है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि रोने से इंसान कमजोर होता है, यह गलत बात है, बल्कि रो रोकर टूटा हुआ इंसान ही आखिर में सबसे मजबूत बनता है। साइकोलॉजी के अनुसार जब कोई स्त्री संभोग करती है तब वह खुद को अपने साथी से बंधा हुआ महसूस करती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना वही इंसान एक दिन दुनिया पर राज करेगा। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई पवित्र स्त्री किसी गैर मर्द के साथ चुंबन या संभोग करती है तो वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, सबसे ज्यादा वही रोता है जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी शख्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह शख्स भी आपको याद करता है। साइकोलॉजी कहती है कि संभोग पुनर्जन्म के 9 कारणों में से एक है, अन्य 8 महत्वहीन हैं। एक बुद्धिमान लड़की चुंबन करती है लेकिन प्यार नहीं करती, सुनती है लेकिन विश्वास नहीं करती और उसके जाने से पहले ही चली जाती है। एक पुरुष उस स्त्री को कभी छोड़ नहीं पाता है जो स्त्री उसे अपना बहुमूल्य वक्त और उस मर्द को इज्जत देती हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो महिला कुत्ते की तरह संभोग करवाती है वह महिला कामुक बहुत ज्यादा होती है। सच्चा हमसफर तलाश करने में पूरी जिंदगी गुजर गई, अब समझ आया कि खुद से बड़ा कोई हमसफर नहीं होता।
साइकोलॉजी कहती है कि जब भी महिला को संभोग की इच्छा होती है तो उसके स्तन अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे शरीर के अन्य क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसको गले लगाने से पेन में 99% दवाओं के जैसा काम करता है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस और टेंशन कम हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि बदले और प्यार में महिला पुरुष की तुलना में अधिक गंवारू होती है। साइकोलॉजी के अनुसार ब्रेकअप के बाद महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा दर्द होता है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस स्त्री का पीछे का हिस्सा बड़ा होता है वह स्त्री संभोग की लालसा सबसे ज्यादा रखती है। अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उसको खुश देखना चाहते हैं, भले ही आप उसके साथ न हो। साइकोलॉजी के अनुसार पुरुष को संभोग करने के लिए महिला की अनुमति चाहिए होती है, परंतु महिला का केवल किसी पुरुष के प्रति ऐसा सोचना ही काफी होता है। साइकोलॉजी के अनुसार प्रेमिका या प्रेमी का हाथ पकड़कर चलने से आपको थकान या टेंशन महसूस नहीं होता है। साइकोलॉजी कहती है कि सच्चा प्यार हो जाने के बाद लड़की बेकार की बातें करना बंद कर देती है, वह अपने पार्टनर के साथ भविष्य की बातें करने लगती है। जो कपल शादी के बाद कम से कम 30 मिनट तक हंसी मजाक करते हैं उनका रिलेशनशिप बहुत मजबूत होता है। पैसे के लिए संभोग और मुफ्त में संभोग के बीच बड़ा अंतर यह है कि पैसे के लिए संभोग आमतौर पर बहुत कम खर्च होता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि ग्रुप में लोग किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं तो हर कोई हंसते समय उस व्यक्ति को देखता है जिससे वो प्यार करता है। इसलिए जब भी कोई ग्रुप में हंसे तो लोगों की आंखों में देखें। ऐसा करने से कौन किससे प्यार करता है ये तुरंत पता चल जाएगा। साइकोलॉजी कहती है कि ऐसे दोस्त को कभी भी अपने घर पर न लाए जिसकी तरफ आपकी पत्नी का थोड़ा सा भी आकर्षण हो। साइकोलॉजी कहती है कि आई लव यू बोलने का अधिक असर तब पड़ता है जब इसे बाएं कान में बोला जाए। एक अजनबी के साथ आंखों से संपर्क बनाना आकर्षण को बढ़ावा देता है। साइकोलॉजी के अनुसार अत्यधिक वीर्यनाश आपके अंदर कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, जिससे आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती है और आपके शरीर में दर्द रहने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी आदमी के प्यार में पड़ने के लिए सिर्फ 4 मिनट ही काफी है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़का या लड़की दो इंसान से प्यार करते हैं और बाद में किसी एक को छोड़ना पड़े तो हमेशा पहले वाले को छोड़े, क्योंकि अगर पहले वाले से आपको सच में प्यार होता तो दूसरे से नहीं करते। आप जिस व्यक्ति से ज्यादा बात करते हैं उसके प्यार में पड़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जरूरत से अधिक वीर्यनाश आपके त्वचा के क्वालिटी को कम करता है, मतलब आपके त्वचा की जो चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की दुखी है लेकिन नहीं रो रही है तो समझ जाना कि वो दिल में रो रही है। एक औरत को वैसे पुरुष ज्यादा आकर्षक लगते हैं जिनको दूसरी औरत देख रही होती है या फिर देखकर मुस्कुरा रही होती है। ज्यादा वीर्यनाश आपके स्पर्म काउंट को कम करता है, जिससे आपके वीर्य में ढीलापन आ जाता है और आगे आपको बच्चा पैदा करने में मुश्किलें आ सकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं निर्णय लेने में ज्यादा समय लगाती है, लेकिन अपने निर्णय पर ज्यादा देर तक टिकी रहती है। लड़कियों के चेहरे पर तिल अधिक आकर्षक लगता है, लेकिन जब तिल उसके होठों पर या उसके आसपास हो तो वो और भी ज्यादा कामुक स्वभाव के दिखाने लगती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार अत्यधिक वीर्यनाश आपके दिमाग को कमजोर बनाता है, जिससे आपको बात बात पर गुस्सा आने लगता है और आप हमेशा खुद को तनाव में महसूस करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जिन महिलाओं के आसानी से दोस्त नहीं बनते हैं उनका आईक्यू लेवल अधिक होता है। लड़कियां उन लोगों के तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जो उनके साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास करते हैं। वीर्यनाश आपके दिनचर्या को खराब कर सकता है
और जिससे आपको देर रात तक सोने और लेट से उठने की आदत लग सकती है। इससे आपको अधिक थकान महसूस भी होने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार लड़कों के मुकाबले लड़कियां अधिक जिद्दी होती है। इसका मुख्य कारण लड़कियों का इमोशन होना है। अगर लड़कियों को कुछ पसंद आ जाता है तो उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। शादी में 50 लोग और मृत्यु में 20 लोगों का नियम जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये शादी में 50 से ज्यादा लोग खुश नहीं होते हैं और मृत्यु में 20 से ज्यादा लोग दुखी नहीं होते हैं। बाकी लोग तो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा वीर्यनाश करते हैं तो आपका काम करने का फोकस खत्म हो जाएगा, मतलब कि आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और आप मानसिक तौर पर कमजोर होने लगेंगे। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं या इतिहास रचना चाहते हैं तो आज से ही वीर्य की बर्बादी बंद करें, वरना अत्यधिक वीर्यनाश आपके नॉर्मल लाइफ को भी तबाह कर सकता है। ईश्वर सिर्फ वही नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, बल्कि ईश्वर वहां भी है जहां हम पाप करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग धूप में ज्यादा समय बिताते हैं वो एसी में रहने वाले से अधिक खुश रहते हैं। मुफ्त में केवल माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी तो दुनिया के हर चीज के लिए कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। साइकोलॉजी के अनुसार खुशी के पहले दाहिने आंख से गिरते हैं और गम के आंसू बाएं आंख से। यदि कोई व्यक्ति आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो ये साफ है कि वो आदमी आपकी बुराई भी कहीं और करता होगा, इसलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहें। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं वे बाद में अक्सर खुद अकेले रह जाते हैं। जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वो अक्सर दूसरों में कमी निकालते रहते हैं। मुफ्त में मिली हुई चीजों का लोग कदर नहीं करते हैं, इसलिए किसी का कोई काम करने से पहले कीमत जरूर वसूले। जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन आप अपने माँ को भी एक गिफ्ट जरूर दीजिए, क्योंकि ये दिन उनके लिए भी खास है। औरतों की इज्जत, सैनिक की जान और किसान की जिंदगी छोड़कर इस देश में हर चीज महंगा है। इंसान के जीवन में 90% दुख दूसरे इंसान के जीवन को देखने के बाद ही आता है। किसी से नए नए मिले हैं तो बातचीत के दौरान उस आदमी के नाम का प्रयोग जरूर करें, इससे आपकी दोस्ती जल्दी होगी, क्योंकि लोगों को अपना नाम सुनना काफी अच्छा लगता है। जब आप कुंवारे रहते हैं तो आपको शादीशुदा लोग अधिक खुश नजर आते हैं, और जब आप शादीशुदा हो जाते हैं तो कुंवारे लोग अधिक खुश नजर आते हैं। अगर कोई आदमी आपसे परेशान और निराश नहीं होता है तो यह तय है कि वो आपकी परवाह नहीं करता है। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा हैंडसम लड़के अपने प्यार में या तो फेल हो जाते हैं या फिर सिंगल रह जाते हैं। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, पहला घमंडी और दूसरा व्यस्त, क्योंकि घमंडी आपको अपने मतलब से याद रखेगा और व्यस्त अपनी मर्जी से बात करेगा। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों पर अधिक ध्यान देते हैं जो उनको नजरअंदाज करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार नकारात्मक विचारों को लिखकर उसे कूड़ेदान में फेंकना आपके मूड को ठीक करने का बेहतर विकल्प है। बिना तकिए के सोने से कमर दर्द में काफी आराम मिलता है और इससे रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी के बारे में अधिक बात या बुराई करता है तो इसका मतलब है कि वो आदमी उससे ज्यादा प्रभावित है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई इंसान आपको मिस करेगा या फिर आपको याद करेगा जिसे तुम हर वक्त सोचते हो, तो इस बात का संकेत आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे कि उसका नाम आपके दिल और दिमाग में आते ही आपको एक अजीब सी घबराहट होगी और उसी के साथ साथ उस शख्स की आपको और ज्यादा याद आने लगेगी। जिस इंसान ने कभी कोई गलती नहीं की, उसने जीवन में कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। एक बचलन स्त्री का यौवन उसके स्तनों के आकार से पता चल जाता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग एक बोरिंग काम को भी पल भर में मजेदार बना सकता है।
अगर हम सच में उस काम को करना चाहते हैं तो। साइकोलॉजी कहती है कि एक महिला दूसरी महिला की सुंदरता को देखकर हमेशा से जलती आई है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप बहुत बार किसी चीज से हर्ट हुए हैं और इसके बाद भी आप मुस्कुराते हैं तो वास्तव में आपसे ज्यादा मजबूत इंसान कोई नहीं है। शरीर से सुंदर होने वाली महिलाएं केवल आपको एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिलाएं आपको जीवन भर की खुशी देती है। साइकोलॉजी कहती है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपकी सोच और काम करने की क्षमता भी उनके जैसे बन जाती है। जब एक स्त्री सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है तब उसकी योनि गीली और उसके स्तन बड़े हो जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी से प्यार करते हैं और जब उसका हाथ पकड़ते हैं तो यह क्रिया आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के दर्द को कम करता है। साइकोलॉजी कहती है कि अगर कोई लड़की आपको धोखा दे रही है तो वह हर बात पर सिर्फ अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी। साइकोलॉजी के अनुसार मानव मन केवल प्रत्येक व्यक्ति पर एक बार ही पूर्ण विश्वास करता है और एक बार ये विश्वास टूट जाने के बाद कभी भी पहले जैसा विश्वास नहीं हो पाता है। पुरुषों को औरतें लाल कपड़ों में सबसे ज्यादा कामुक दिखती हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लड़कियां उनसे प्यार करती है जो वह सुनती है और लड़के उनसे प्यार करते हैं जो वो देखते हैं। इसलिए लड़के लड़कियों की तारीफ करते हैं और लड़कियां मेकअप करती हैं। जब कोई स्त्री अपना स्तन किसी पुरुष के मुंह में डालती है तब उसके स्तन अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिसके कारण उसके शरीर के अन्य क्षेत्रों में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितना महत्वपूर्ण हैं, तो लोगों को इग्नोर करें जब तक कि वह आपसे मदद नहीं मांगते। उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। यदि संभोग करते समय स्त्री का वीर्य पतन जल्दी हो जाता है तो पुरुष को चाहिए कि स्त्री की योनि पर अपना लिंग रगड़कर चर्म सुख को पाले। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक बातें करते हैं तब आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। जो स्त्री आपको अपने स्तन छूने से नहीं रोकती है तो समझ लीजिए कि वह आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती है। जीवन में कोई भी रास्ता अपने आप नहीं बनता है, हम लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। इसलिए हम लोग जैसा रास्ता बनाते हैं हमें वैसी ही मंजिल मिलती है। उस समय औरत की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है जब कोई पुरुष उसकी जांघों को कसके पकड़ता है। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप स्वयं ही सही बन जाओ। क्या पता आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। साइकोलॉजी के अनुसार हंसते हुए आप सामने वाले से जितना ज्यादा वक्त आंख मिलाकर हंसते हुए बातें करते हैं, आपके उस इंसान से अट्रैक्ट होने के चांस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। मौन रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं होती बल्कि उसका बड़पन होता है, क्योंकि जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। 75% पुरुषों का वीर्य पतन प्रवेश के 3 मिनट के भीतर ही हो जाता है। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह झुककर चलती है। यही हाल जिंदगी में इंसान का भी होता है। सेक्स करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और ऑर्गेज्म हार्मोन को ट्रिगर करता है जो आपके दर्द की सीमा को कम करने में मदद करता है। इस दुनिया के सफल लोगों की एक कॉमन आदत है कि वो रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की योजना बना लेते हैं। इससे उनका पूरा दिन यह सोचने में नहीं जाता है कि उन्हें क्या करना है और वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगा पाते हैं। सेक्स करने के बाद पेशाब करने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं होता है। हमेशा बड़ा सोचे। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी सोच को हमेशा नेक्स्ट लेवल की रखनी होगी, क्योंकि जब तक आप अपनी सक्सेस को इमेजिन ही नहीं कर पाओगे तब तक आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह ना करें जिसका पैर आपके पैर से बड़ा हो।
जो अपने बाहर देखता है वो सपने देखता है, और जो अपने अंदर देखता है वो जागरूक बनता है। पैसों की कीमत तभी पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। संभोग एक प्राकृतिक क्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों मग्न होते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जो महिलाएं अपने नाभि को ढककर नहीं रखती है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही ज्यादा कामुक और सेक्सनुमा होती है। सपने वास्तव में आपके और आपके अवचेतन मन के बीच की बातचीत होते हैं। जो पुरुष कभी भी संभोग ना किया हो तो वो औरत की योनि की ज्वाला पल भर में मिटा सकता है। साइकोलॉजी के अनुसार यदि आप किसी से सच बुलवाना चाहते हैं या कोई बात जानना चाहते हैं तो आपको उससे देर रात में बात करनी चाहिए, वह सच ही कहेगा या कहेगी। प्यार एक फूल की तरह है, इसे पोषित करने, देखभाल करने और बढ़ने के लिए जगह देने की जरूरत है। 25 से 30 साल की उम्र की लड़कियां दिन में 2 से 3 बार संभोग करना चाहती हैं। चरित्रहीन महिलाएं किसी एक पुरुष की नहीं होती हैं, उनके प्रेमी और उनके साथी उनकी जरूरत के हिसाब से बदलते रहते हैं। महिलाएं आपसे ज्यादा प्यार तब करती है जब आप उनसे प्यार करते हैं। कुर्सी पर बैठकर सेक्स करने में महिलाओं को आनंद देता है। 53% महिलाएं को उतनी सेक्स नहीं मिलती हैं जितनी वे चाहती हैं। जो महिलाएं बिना निरोध के सेक्स करती हैं वे कम उदास होती हैं। जो व्यक्ति अपने अवगुण और दूसरों के गुण देखता है वही महान व्यक्ति बन सकता है। औसतन एक आदमी को प्रतिदिन में 11 इरेक्शन और रात में 9 इरेक्शन होता है। जब कोई महिला सेक्स के दौरान फुसफुसाती है तो वह वास्तव में वह यूरिन पास कर रही होती है। एक ही दिन में सबसे ज्यादा पुरुषों के साथ सेक्स करने का विश्व रिकॉर्ड लिसा स्पार्क्स के पास है, जिन्होंने 24 घंटे में 919 पुरुषों के साथ सेक्स किया है। साइकोलॉजी कहती है कि जो स्त्री संभोग के दौरान पेशाब कर देती है उसकी योनि बहुत ही क्षीण होती है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो।